हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी। आज हम लोग जी मीट पे लाइव हैं और हमारे साथ में कई सारे लोग कनेक्टेड भी हैं और सभी के साथ में हम लोग करेंगे आज के दिन की पोस्ट करने की। लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग। कनेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज के पोस्ट मार्केट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चेक कर लूं कि आप लोगों को स्टार्ट करें। पेंसिल ओपन कर लेते हैं। कल का दिन कैसा रहा? कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूं सर। कॉस्ट निकले, चलिए ठीक है। और प्रीवियस मंथ जबरदस्त था। ग्रीन में क्लोज है सभी का। ग्रीन में क्लोज किया। सभी का क्लोज है ग्रीन में। कि कोई है ऐसा जिसका रेड में क्लोज हुआ हो? क्या बात है, कोई नहीं है क्या? ये वाले महीने का थोड़ा टारगेट जो है ना, हाँ। वो हैटिक है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। पिछला मंथ तो ऐसा था जहाँ पे ट्रेड्स बहुत कम मिले थे। अगर किसी ने जबरदस्ती से ट्रेड करने की कोशिश किया होगा तो ही उन्हें लॉस देखने के लिए मिला होगा। बाकी अगर किसी ने पूरी तरीके से इंतजार किया वैल्यूज का और सही तरीके से ट्रेड किया है तो ट्रेड्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से अगर ट्रेड मिला नहीं है तो प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन यह है कि लॉसेस भी नहीं हुए होंगे, है ना जी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। तो अभी फिलहाल ये सामने लगा हुआ है कल का हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि फ्राइडे के डे का 2 अगस्त 2024 का 9:15 का डेटा है। 9:15 का ये डेटा में नज़र आ रहा है कि हमारा सपोर्ट 24,800 पे है और स्ट्रॉन्ग है। हम लोग इसको विक्टोर टॉप, ये हमें दिख तो रहा है लेकिन हम इसे विक्टोर टॉप कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो उसके बारे में हम सभी को पता है कि अगर उसे विक्टोर टॉप कंसिडर करना है तो हम लोगों को आना होगा चार्ट के ऊपर और यहाँ पे एक मरतबा हम लोगों को देखना होगा कि क्या बाजार ने कभी भी यहाँ तक का हाई लगाया है। बाजार कभी भी 24,950 और 25,000 के बीच में आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि कल के दिन का जो 9:15 की कैंडल ने जो हाई लगाया था वो था 24,835। तो 835 की बात करें तो 835 हमें नजर आता है 24,800 और 24,850 के बीच में। यानी कि बाजार की जो इमेजिनरी लाइन थी वो इसी बीच में थी। बाजार, एक मिनट स्क्रीन चली गई क्या? ठीक है। बाजार की जो इमेजिनरी लाइन थी वो इसी जगह पे थी जहाँ पे है। बाजार की इमेजिनरी लाइन कभी भी इस जगह तक नहीं गई, 24,950 और 25,000 के बीच में नहीं गई, इसलिए हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग मान रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा सपोर्ट है वो 24,800 के ऊपर है, वॉल्यूम्स का है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी मुझे 24,800 पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये विक्टोर टॉप नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग इसे विक्टोर टॉप मानते हैं, ये विक्टोर टॉप जो कि दिख भी रहा है और इसे विक्टोर टॉप ये है भी, ठीक है, अगर हम लोग इसे मानते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि बाजार की जो रेंज है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से WTT-1 तक की है और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का एक बुलिश सिनेरियो है। ऐसी कंडीशन में हम लोग सिर्फ उसे बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, जो कि हमें दिख रहा है सुबह के 9:15 पे। लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो ऐसा नहीं था। लाइव मार्केट में कुछ और था। क्या था लाइव मार्केट में, वो उसे भी देखते हैं और फिर उसके बाद में वो डॉट टू डॉट जो है एक एक टिक बाय टिक जो है पोस्ट मार्केट करना स्टार्ट करेंगे। ये सुबह की मार्केट का वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इस चीज़ को देखते हैं कि सुबह की पहली टिक में क्या था। सुबह की पहली टिक का अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम के साथ में लिखा हुआ है कि 2 अगस्त 2024 9:15 और 7 सेकंड का डेटा है। 9:15 और 7 सेकंड जब ये बाजार ओपन हुआ उस टाइम पे जो पहली टिक आई उस पहली टिक का डेटा है यहाँ पे। इस चीज को देखने के लिए आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो न्यू वाले कैलकुलेटर पे, वर्जन 2024 पे आपको इंट्राडे कुंडली का ये वाला बटन मिल जाएगा येलो कलर में, IK लिखा हुआ है।
इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी डिटेल्स में दिख जाता है कि कहाँ कहाँ पे शिफ्टिंग्स हुई, कैसे कैसे हुई। खैर, हम लोग अभी फिलहाल उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो चीज़ें पहले हमें नज़र आ रही है बस उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईके के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जो लाइव वाले कैलकुलेटर पे भी नहीं दिखी हैं, है ना। इस तरीके की भी चीज़ें दिख जाएगी। तो फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हुए चलेंगे जिन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ट्रेड करते आए हैं पहले से। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर देखेंगे तो सपोर्ट तो हमें अभी भी नज़र आ रहा है 24,800 के ऊपर ही, और ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वीक टू टॉप क्यों नहीं मानेंगे, तो ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 25,000 के ऊपर नजर आ रहा है, वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, और ये अपनी जगह पे स्ट्रांग है, कहीं पे वीक नहीं है, ना ही तो वीक टू टॉप ना ही तो वीक टू बॉटम। 24,800 की परसेंटेज की बात करें तो ये सिर्फ 55.79 है, यानी कि पहली ही टिक में हम लोगों को ये चीज़ नज़र आती है कि सपोर्ट 24,800 पे स्ट्रांग और रेजिस्टेंस 25,000 पे स्ट्रांग। जब दोनों ही अपने अपने प्लेसेस पे स्ट्रांग होते हैं तो एक एक मरतबा हमें दोनों ही साइड का रिवर्सल्स देखने के लिए मिलता है जनरली, ठीक है। और सेकंड टाइम में क्या होगा, बाजार ईओएस से एक डाइवर्जन नीचे जाने की हिम्मत रखेगा और ईओआर से एक डाइवर्जन ऊपर जाने की हिम्मत रखेगा। इस वक्त बाजार चल रहा है 24,768 पे और 24,757, ये हमारा रिवर्सल था। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना भी जल्दी कोई ट्रेड में एंट्री कर लेता है सुबह के 9:15 पे ही, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों को और क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, ठीक है। हाँ, वीडियो को प्ले करते हैं पहले। 9:15 9:15 में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, ठीक है। 9:15 पे स्ट्रॉन्ग था, और 9:15 पे क्या हुआ, जो जो हमारे पास जो दूसरी टिक आई थी 7 सेकंड के बाद, 7-8 सेकंड के बाद जो दूसरी टिक आई थी वो हमें ये बता रही थी कि हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होता है तो ये सर चार्ट जी। ऑफ एक्यूरेसी हेलो 1.0 का एक बेयरिश सिनेरियो हो जाता है। हाँ बोलो। सर, ये 1 मिनट दिखा रहा था, अभी 10 सेकंड भी दिखा रहा है क्या सर अभी? यहाँ पे सेकंड दिखाता है ना न्यू वाले कैलकुलेटर पे, तो लाइव अच्छा। डेटा आपको देखने के लिए मिलता है ना। ये हिस्टोरिकल हाँ डेटा हाँ। नहीं देख रहे हम लोग, अच्छा, लाइव तो डेटा की पहले 1 मिनट में रिकॉर्डिंग दिख है। रहा था, पहले 1 मिनट दिखा रहा था ना सर ये? पहले 1 मिनट दिखा रहा था मतलब, एक एक मिनट हम चेक कर रहे थे ना सर, वो पहले हम। हिस्टोरिकल डेटा जब हम देखते हैं तो हमें एक एक मिनट का नजर आता है। फिलहाल ये हाँ। लाइव वाला डेटा है, न्यू वाले कैलकुलेटर पे वर्जन 2024 पे अभी तक हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल ही नहीं है। ये लाइव मार्केट का डेटा अच्छा है, कल सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे तब की रिकॉर्डिंग है, जी। जिसकी स्क्रीन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छा सर। ठीक है। ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि पहली टिक जो होती है इसके अंदर जब 1-2 मरतबा 3 मरतबा जब शिफ्टिंग्स हो जाती है ना, तो वो पूरा जी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मिनट की आखिरी वाली जो शिफ्टिंग होती है वही वहाँ पे रिकॉर्ड होती है ना। जी तो जी जी। जिसकी वजह से मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है, और मैं पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था, इसलिए मैं इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और कभी अच्छा। कभार उसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है, जैसे आज पड़ी है, ठीक है। जैसे कि आज बताए सर, वरना हम एक हाँ, हिस्टोरिकल में हर 1 मिनट में हम हिस्टोरिकल में, डाट दिया करते हाँ हिस्टोरिकल में आपको तो अब इस वक्त वो ऐसा नज़र आ रहा था कि बुलिश सिनेरियो है ना, लेकिन ये जी एक जी। बेयरिश सिनेरियो है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है 25,000 पे पहले स्ट्रांग था, और अब 25,000 से वीक टुवर्ड बॉटम में 24,800, यानी कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का एक बेयरिश सिनेरियो है। ऐसी कंडीशन में अगर जी हमें ट्रेड बनाना है तो ट्रेड बनाने के लिए हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। पहला प्लेस होगा जी सेफ, जो कि है 25,000 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जी ये एकदम सेफ जी। प्लेस। अगर किसी को छोटा मोटा रिस्क लेना है तो वो EOR-1 पे रिस्क ले सकता है, ठीक है। सर और देखिए, यहाँ पर एक मेरा डाउट है सर। हाँ, देखिए सर, पहला कैंडल तो ईओआर से रिएक्शन दिया, फिर नेक्स्ट टाइम भी वहीं पर रिएक्शन दिया सर। मैं वहाँ पर एक पुट ट्रेड लूंगा सोचा था, देखते क्योंकि हैं हमारा रूल आगे कितना। आगे बढ़ेंगे ना कंटिन्यू, तो फिर देखेंगे, ठीक हाँ, है। क्योंकि यूआर मैं ठीक है किया, ठीक है कल पोस्ट मार्केट किया बोल के पता है, उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। ठीक है, तो मुझे कर लेने दीजिए ना, जी आपने सर किया जी है सर। और भी लोगों को देख लेने दीजिए, है ना। जी क्वेश्चन आंसर सेशन कल करेंगे आराम से, ठीक है। जी सर। देखते हैं, अभी पता चलेगा कि आगे कहाँ पे मैं ट्रेड बनाने लायक मुझे दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, कहाँ से मैंने बनाया, सारी चीजें वहाँ पे दिख जाएंगी। सर और एक चीज सर, अभी अभी जो लाइव सेशन बता रहे हैं, ये 10 सेकंड में जो चेंज हो रहा है ना, इसके हिसाब से पकड़ेंगे या 1 मिनट के हिसाब से पकड़ेंगे सर? अभी अब लाइव जो दिखा रहे हैं वो लाइव में जब आप ट्रेड कर रहे थे तब आप किसके हिसाब से पकड़ रहे थे? 1 मिनट के हिसाब से पकड़ रहे थे सर। क्यों सर? लेकिन लाइव में जब क्या? ट्रेड कर रहे हैं तो आप लाइव डेटा को देखो ना।
जब आपके जी सामने लाइव डेटा आपको प्रोवाइड कराया गया तो आप पहले लाइव डेटा को देखो। हाँ सर, इसमें क्या प्रॉब्लम था सर, पहले 1 मिनट में सर फ्लक्चुएट, मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ना सर, इसीलिए हम हमारा 15 मिनट रुकेंगे, उसके बाद लेंगे उसको। उसी फ्लक्चुएशन को दिखाने के लिए तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, है ना। जी, उसी जी, जी। फ्लक्चुएशन को जी, दिखाने के लिए इस स्क्रीन को रिकॉर्ड किया गया है, जो मैं जी, इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि मॉर्निंग में ऐसी फ्लक्चुएशंस होती हैं। हालांकि कुछ जी, टाइम के बाद में आगे बढ़ के ना गेम ऑफ परसेंटेज कभी ना तो कभी उसे बराबर कर देता है, कई मरतबा शिफ्टिंग्स हो जाती हैं बराबर से, तो वो दोनों जी, ही जी, डेटा जो है सिमिलियर हो जाता है, कुछ टाइम में ही सिमिलियर हो जाता है। अभी देखते हैं ना आगे क्या होता है। अभी तो जी, 9:15 और 15 सेकंड हुआ, अभी सिर्फ 15 सेकंड की पोस्ट मार्केट हुई है ना। जी, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं हुआ, शुरू हो गया। हाँ, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो अभी ये हमें यहाँ से बेरिश दिख रहा है। जब ये बेरिश दिखता है तो ऐसी कंडीशन में बाजार की रेंज जो होती है वो बेरिश हो जाएगी और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो -1 तक ये बाजार ट्रैवल करने के लिए रेडी है। अगर हमें ट्रेड में एंट्री करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सिनेरियो बेयरिश है और पुट की जो सेफ ट्रेड बनेगी वो 25,000 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगी, या फिर अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो 24,950 के एक्सटेंशन ऑफ 950 के डाइवर्जन से भी ट्रेड बना सकता है, EOR -1 से। ठीक है, और अगर किसी को और भी अच्छा खासा रिस्क लेना है, बड़ा रिस्क कोई ले सकता है, तो 24,800 की कॉल साइड से आने वाले डाइवर्जन पे भी ट्रेड ले सकता है। यहाँ से ट्रेड लेने में बहुत बड़ा भी रिस्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये परसेंटेज अभी थी 55%, जस्ट 7 सेकंड पहले ये परसेंटेज 55 थी और सिर्फ 7 सेकंड में ही ये परसेंटेज 80 हो गई है ना। तो ये परसेंटेज इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही, तो हो सकता है कि आगे चल के वहां पे शिफ्टिंग भी हो जाए। 9:15 19 परसेंटेज 88, मार्केट चली 24,794 और यहाँ पे लेवल कितना है, यहाँ पे अगर इसके नीचे जो लेवल है यहाँ पे वो है 822। अगर मार्केट हमें 822 पे मिलती है तो हम यहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि बाजार जो है वो 24,800 पे चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,822 है, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है और इस वीक टुवर्ड बॉटम की परसेंटेज इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है कि 9:07 से 9:32 हुआ है अभी, और इसकी परसेंटेज 95 हो चुकी है, यानी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, जस्ट 30 सेकंड भी अभी पूरा नहीं हुआ, 25 सेकंड्स हुए हैं और 25 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे 55% से लेकर 95% यानी कि 40% का इंक्रीमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ टाइम में हो सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है 25,000 से 24,800 पे शिफ्ट हो जाएगा, जो हमें क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा 24,800, और 24,800 क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है, इसलिए उस प्लेस से पुट की ट्रेड लेना सेफ हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं सर हम लोग और साथ में आगे। ये भी सोच सकते हैं ना कि मार्केट अपनी रेंज छोटी करेगा, ये भी नौ सोच बज के सकते हैं पंद्रह ना। मिनट 33 सेकंड रेंज ही तो छोटी कर रहा है मार्केट, वो तो दिख ही रहा है ना, हाँ ठीक सर। वही चीज दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, जब भी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में अगर ओपन होता है, अगर बाजार की रेंज बड़ी है तो बाजार जिसके करीब में ओपन हुआ, मान लो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में ओपन हुआ है तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में ओपन हुआ है तो सपोर्ट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कुल मिला के किसी ना तो किसी तरीके से वो अपनी रेंज को छोटा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सर ये थोड़ा फिर से बता सकते हैं सर, ये थोड़ा क्या बोले थे आप? अभी मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, किसके करीब में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सर। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है? दूर है, तो मुझे 800 है। दूर है, 24,800 नहीं, जी, अभी 25,000 पे है। अच्छा 50,000 है। ठीक है, दूर है और ये दूर से करीब जाने की जी, कोशिश कर रहा है ना। जी, हाँ, तो जब भी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में ओपन होगा तो, और रेजिस्टेंस जी, अगर देखिए अगर बड़ी रेंज है तो मानी सी बात है जी, दोनों दूर दूर है, और अगर बाजार जी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब है तो मानी सी बात है कि रेजिस्टेंस दूर होगा। तो अगर जी, रेजिस्टेंस दूर है तो वो इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश करेगा, और अगर जी, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में ओपन हुआ है तो माने से बात है कि सपोर्ट दूर होगा, और अगर सपोर्ट दूर होगा तो सपोर्ट इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में था, रेजिस्टेंस दूर था, तो रेजिस्टेंस
जो है इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बाजार अपने रेंज को छोटा करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्या हो गया? एक मिनट, वापस ओपन करता हूँ। 9:15 15-16 पे थे ना हम लोग। 9:15 सर। ठीक है, देखते हैं। 9:15 पे। ठीक है, 9:15 पे हम लोगों को ये विक्टोर बॉटम नजर आने लगा। इसकी परसेंटेज भी हमें इंक्रीज होती हुई अच्छी खासी नजर आ रही थी। 9:15 अभी भी सेम ही था। और मार्केट कहाँ चला है? 24,806 पे चल रहा है। हमें मार्केट 820 के ऊपर चाहिए थी आई थिंक। और आगे चलते हैं। ये लाइव वाला डेटा था, ये नीचे ऊपर जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेटा और भी परसेंटेजेस को देखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बार बार इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा था। और 9:15 इसकी परसेंटेज होगी 99। ठीक है, मार्केट कहाँ चले? 24,796। मार्केट चले 24,800। टाइम हो गया 9:16 और यहाँ पे 9:16 9:16 पे मार्केट चल रही है 24,801 पे। और हमारा रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हमें हमारा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 24,800 पे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग 24,800 से ट्रेड बनाते हैं तो वो ट्रेड हमारी सेफ होगी। 24,800 से हम लोग पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो जिसका लेवल आ रहा है 24,827। और यहाँ से बाजार की रेंज क्या होगी? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक की रेंज होगी, यानी कि 24,750 के पुट साइड का डाइवर्जन। यहाँ तक बाजार ट्रैवल करने के लिए रेडी है। और क्योंकि यहाँ पे येलो बॉक्स है, तो यहाँ पे जब तक येलो बॉक्स ये बना हुआ रहता है, ये येलो बॉक्स हमारे लिए एक छोटा सा रिस्क होता है। ये कैसा रिस्क होता है कि हो सकता है कि कुछ टाइम में ये फिर से अपनी परसेंटेज को गेन कर ले और ये ब्लू बॉक्स वापस से यहाँ पे आ जाए, है ना? सर ये टॉप भी हुआ था कुछ समय बाद। ये मैंने कई मरतबा बताया है, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट देखिए, जस्ट इसकी परसेंटेज कितनी? 99.32%, यानी कि 0.70% भी ये कम नहीं हुआ है ना? अगर इसने सिर्फ 0.70% भी अगर इससे इंक्रीज कर दिया तो ब्लू बॉक्स का फिर से हकदार बन जाएगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर चाहें तो, और रिस्क लेना है तो हम रिस्क ले ही सकते हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी परसेंटेज के साथ में और क्या हो रहा है। फिलहाल अगर मैं पोस्ट मार्केट का डेटा जो हमारे कैलकुलेटर में रिकॉर्ड होता है उसको देखूं तो वो भी मुझे कुछ इसी तरीके से नजर आएगा, है ना? 24,800 पे रेजिस्टेंस और 25,000 पे ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, जिसकी परसेंटेज 99.39% है। और यहाँ पे हम लोगों को 24,800 पे हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमें पता ही है। आगे की बाजार हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, आगे क्या क्या हुआ। बाजार चल रहा है 24,800 पे, 24,799 पे। अगर हमें ट्रेड बनाना है तो ट्रेड बनाने के लिए वैल्यू है 24,832। हमने जो लाइंस मार्क किए थे वो लाइन थी हमारी 840 की, 790 और 840, इस तरीके से लाइंस को हमने मार्क किया था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमने मार्क किया था 24,790 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 था हमारा 24,740। और न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था हमारा 24,840। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 था 24,890। और ये लाइंस मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी पोस्ट किया था टाइम पे ही। चलो अब इसे आगे बढ़ते हैं। 9:15 की बात की, 9:16 क्या हुआ? रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे पहुंच गया। 9:16 पे रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे यानी 25,000 पे है। और यहाँ से ये वीक टुवर्ड बॉटम है 24,800 पे। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज हो गई थी 88। मार्केट चल रहा है 24,821। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 86 89 फिर से परसेंटेज गेन करना स्टार्ट कर रही है। 91 मार्केट चल रही है 24,829, 30 पे है मार्केट। अगर कोई चाहता तो इसी टाइम पे भी यहाँ पे एंट्री कर सकता था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 24,815 पे है मार्केट, 92% है।
इधर के परसेंटेज को देखते हैं, 92%, 92%, 93%, 9:25 94%। मार्केट कहाँ चली, 24,835। इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के, गेम और परसेंटेज को देखते हुए पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री होती ही थी। और अगर कोई रिस्की ट्रेड इसको समझ रहा है कि अभी भी यहाँ पे येलो बॉक्स है और ये रिस्की है, तो अगर रिस्की ट्रेड में एंट्री आपको करना है तो आप 2.0 का मदद ले सकते हो। 2.0 में आप लोग देख सकते हो कि पुट साइड में है 74150 और सॉरी कॉल साइड में 74150 है, जो मार्केट को बियरिश करने की कोशिश करते हैं, और इस साइड में 33649 है। अगर देखा जाए तो ये जो कॉल राइटर्स हैं वो पुट राइटर्स के मुकाबले डबल हैं, जो कि काफ़ी आसानी से जीत सकते हैं और मार्केट को बियरिश कर सकते हैं। 9:26, 9:27, 9:28, मार्केट चल रही है 24,848। अब तो क्लियरली एंट्री वाले टाइम है और इसी जगह पे कहीं पे हमारी भी एंट्री हुई थी, ठीक है। और यहाँ से हमारी फर्स्ट ट्रेड के अंदर एंट्री हुई थी, पर्टिकुलरली इस प्लेस से कहीं से, मतलब जैसे ही ये कैंडल इस लाइन के ऊपर निकली थी हमने अपनी एंट्री कर लिया था थर्ड कैंडल के टाइम पे, ठीक है। यहाँ से हमारी पहली पुट की ट्रेड में एंट्री थी। पुट की ट्रेड जिसने भी यहाँ से लिया था, ये कल के दिन का एकदम से सेफेस्ट ट्रेड था। इससे सेफ ट्रेड तो शायद ही कोई था, ये ट्रेड सबसे सेफ था कल के दिन के लिए, ठीक है। मैंने एंट्री की थी सर, हाँ, लेकिन इसकी परसेंटेज को ऊपर नीचे देखते हुए जो है ना, मैं सिर्फ 12 पॉइंट लेके नहीं मार्केट को मैंने यहाँ छोड़ पे दिया। जो डरा रहा था वो डरने वाली परसेंटेज तो यहाँ से थी यार, नीचे से थी। यहाँ पे तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो नहीं, देखते ये हैं। अभी आप देखोगे ना, देखते ये येलो बॉक्स आया हुआ है ना, हम्म, ये येलो बॉक्स अभी आप देखोगे, ये परसेंटेज पहले कम होगी फिर धीरे से इंक्रीज होगी। इसी को देखते हुए मैंने अपना वो 12 तो पॉइंट लेके निकल गया। सर मैं चलिए। यहाँ पर 3 पॉइंट पे निकल गया सर मैं, क्यों सर? क्योंकि सर उस वक्त ना ये बोला ना शिफ्ट तो इमीडिएटली शिफ्ट हुआ, तो इसी वजह से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया सर, तब 3 पॉइंट पे निकल गया। इसलिए मैं बोला जब सर आपने यहाँ से ट्रेड बनाया, वो ट्रेड जब थोड़ी सी रिस्की है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और चीजें देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, क्या सर हम कैसे लोग और टारगेट ये तक सपोर्ट वेट कर रहा था जो वाई चेंज भी सपोर्ट साइड माइनस हो गया, रेड हो गया था सर, तो मार्केट ऊपर आएगी नहीं, ये भी सपोर्ट कर रहा था मार्केट गिरेगी। नहीं, इससे मार्केट बुलिश हो जाएगी। वाई चेंज इससे जो मार्केट रेड हो रहा है बुलिश ना, होगी, वो चेंज के हिसाब से ऊपर जाने वाला मार्केट था, बुलिश इसलिए होती है। गिर इससे गिर गिर इससे के सर गया। इससे मार्केट मार्केट बुलिश होती है। अरे सर, सबसे पहली चीज तो ये थी कि मार्केट आया फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 2.0 आपको क्लियरली सपोर्ट कर रहा है, क्लियरली हाँ सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है। देखो, जब तक यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आया था, जब तक यहाँ पे येलो बॉक्स था, तब तक हम लोग 2.0 की पूरी तरीके से हेल्प ले सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे ब्लू बॉक्स आ गया, जब ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, जब ये खुद ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, तो पहली बात तो ये हुई कि हमें 2.0 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बना हुआ ये येलो बॉक्स हमें डरा सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमें डर लग रहा है और ये लेवल हमें बाय डिफॉल्ट रिस्की लग रहा है, क्योंकि भले ही वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पे चला गया, पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी परसेंटेज 1% भी कम नहीं हुई है, अभी भी ये 99.25 है ना। तो ऐसी कंडीशन में मैं 2.0 की हेल्प ले सकता हूँ। 2.0 मुझे फिर से रोकेगा कि भाई अभी भी मार्केट अपने सपोर्ट में है, टेंशन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मार्केट किसके कंट्रोल में चल रही है इस वक्त, तो मार्केट चल रही है 24,800 के कंट्रोल में, ठीक है। और 24,000 का 800 का जो कॉल साइड वाला जो डाइवर्जन है, वो ये कह रहा है कि मैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए तैयार हूँ। 2.0 का यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा था 2.0 का। और देखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब 2.0 का सपोर्ट लो तभी भी ठीक है, और सपोर्ट अगर इसका ना लेना चाहो तब भी ठीक था सिनेरियो। विदाउट 2.0 भी ये होल्ड करने वाला सिनेरियो था। और सर आगे यहाँ पर चलते हैं। क्यों निकल गया, मतलब देखिए ओआई था सर 1,10,000 कॉल साइड और पुट साइड था 1,20,000। इसी वजह से मैं वहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया सर, इसी रीजन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल के कॉस्ट टू कॉस्ट, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। लेकिन इसके अलावा और दूसरी चीजें भी देखा करो। इसके अंदर पोजिशनल डेटा होता है और इसके अंदर इंट्राडे का डेटा होता है कि फौरन इस वक्त मार्केट कहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है, वो चीज यहाँ पे आपको दिख जाती है, ठीक है। वही रीजन की वजह से निकले सर। और एक चीज सर, इसके बाद में सर फिर से ओआर के पास आया था, क्योंकि एक बार निकल गया था ना सर, मैं रुका होता UR+1 पे रुका होता और ट्रेड नहीं ले पाया। आपको मैंने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ओआई के ऊपर है ना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत किया। देखो वेल, ऐसा नहीं है कि ओआई के ऊपर ट्रस्ट मत करो। ओआई राइटर्स का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर इस OI को, अगर इसकी परसेंटेज को, जो इसकी परसेंटेज 85 है, या परसेंटेज को भी चलो हटा देते हैं, परसेंटेज की भी बात नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ आपने इसके अंदर मौजूद नंबर्स की बात किया कि यहाँ पे 1,10,000 है और यहाँ पे 1,20,000 है। जी पहली बात तो ये है कि डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10,000 का है। 10,000 हाँ, और जो कि मार्केट बहुत इजीली कवर कर लेगा, अभी जी तो 15 मिनट ही हुआ है। और दूसरी जी चीज़ क्या है कि अगर इसकी परसेंटेज को इंक्रीज होना है तो इसे क्या करना है, इसे सिर्फ इंक्रीज होना है, इसे सिर्फ बढ़ना है ना, जी इसे बढ़ने की कोशिश करना है। पर अगर इसकी परसेंटेज को डिक्रीज होना है तो मतलब जिस तरीके से वैल्यूम में होता है कि वैल्यूम में अगर इसको बढ़ना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए इसकी स्पीड के मुकाबले, है ना, जी क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो सकता है। लेकिन जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल चांसेस है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, 5,000 ये इंक्रीज हो जाए और 5,000 ये डिक्रीज हो जाए, तो मार्केट नीचे जाएगी सर। तो आप एक एक मिनट को थोड़ी आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जी ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो OI के ऊपर बहुत ज्यादा वो मत करो, वो इंक्रीज होगा, कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाती है OI चेंज के अंदर, कि अभी इसके ऊपर इतने लोग आ रहे हैं और यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें दिख जाती हैं। तो इस चीज को देखने की सर कोशिश क्या करो। सर इसको हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से देख रहे थे। जैसे ये 100% जो था 25,000 पे सर सपोर्ट हाँ साइड, हाँ वहां से मॉर्निंग में राइटर निकल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मार्केट अब उठेगी नहीं और गिरेगी तो वो ऊपर मतलब और मतलब डाउन चले गए, वहां पे फिर मजबूती बना रहे हैं सर, इसीलिए मार्केट नहीं, देखो बेयरिश रहेगी। देखो मैं मेरा एक सजेशन है आपको, क्वेश्चन आंसर वाला WTB। सेशन है, हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला अभी सेशन पोस्ट नहीं है, मार्केट होने पोस्ट दो। मार्केट कर रहे हैं, पहले हाँ, कर लेने ठीक है, देते हैं, ओके उसके सर, बाद में बस कीजिए, उसके बाद ठीक है। डिस्कशन होगा। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। तो फिर कल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करेंगे, आज ही डिस्कशन कर लेंगे सारा। चलिए, 9:29 की बात थी और आगे चलते हैं। 9:30, इसकी परसेंटेज जो डरा रही थी इसको देखते हैं और 2.0 को भी देखेंगे सेम टाइम पे। इसकी परसेंटेज 96 और आगे आते हैं 96%, 95%, 96%, मार्केट वहीं पे 820 के करीब में चल रही है। आगे 96%, 98%। अब इसकी परसेंटेज जो ये 98 के आसपास पहुंची होगी, 96 से 98, यहाँ पे कुछ लोगों को डर लगा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 2.0 हमारी सपोर्ट कर ही रहा था। और जब हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया तब भी हम ये चीज़ मान के ही एंट्री कर रहे थे कि अगर अगर किसी ने येलो बॉक्स देख के एंट्री किया था तो उसने तो रिस्क लिया ही था अच्छा खासा 2.0 को देखते हुए, और अगर किसी ने पूरा शिफ्ट होने के बाद में एंट्री किया था तो खैर कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं थी कि हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमने एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं कॉल लिया, फिर से वीडियो को कॉस्ट निकल गया सर। ठीक है सर, सर पोस्ट मार्केट हो जाना चाहिए, एक ठीक मिनट रुक जाइए। है। 9:38, 9:39, फिर से इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गई और आगे चलते हैं। कि मुझे ना डराने वाली चीज़ें कि यहाँ पे नज़र आ रही थी, ये थे देखो 25,000 है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, 22,000, 25,000 इस तरीके से हो रहे थे। खैर तुरंत इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, पर इनका इफेक्ट पड़ सकता था, इनका इम्पैक्ट पड़ सकता था मार्केट के अंदर। क्या पड़ सकता था आगे चल के देखते हैं अगर दिखा तो हिस्टोरिकल में, ठीक है। 9:41, 9:42 और आगे चलते हैं। 9:43, मार्केट पहुंच गई 24,764। आई थिंक यहाँ तक पे हमारा टारगेट आ गया था, नहीं 24,764 ना, हाँ हमारे टारगेट के नीचे मार्केट पहुंच चुकी। यहाँ पे हमको अपना टारगेट जो है मिल गया था, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 24,790, ठीक है, और मार्केट उसके नीचे भी पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला टारगेट हिट हो गया था। एक बार और पीछे चलते हैं, यहाँ पे 9:41 का टाइम है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमको हमारा पहला टारगेट मिल गया अगर एक डाइवर्जन की बात करें तो। और सेम इसी टाइम पे यहीं से कॉल के अंदर भी एक एंट्री हम बना सकते थे जो कि रिस्की होती, हेवीली रिस्की होती, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के भी अगेंस्ट होती और उसमें भी हम लोग रिस्की ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, हेवीली रिस्की एंट्री होती। और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस कैंडल के थोड़ा सा और नीचे आने का वेट किया और बीच में यहाँ पे के मिडल में कहीं पे मैंने एक हाईली रिस्की एंट्री भी मैंने कर लिया था। हालांकि जनरली मैं करता नहीं हूँ, बट कल के दिन में मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था बीचों बीच में, ठीक है। ये मेरी एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों किया था, तो ये इन सारी चीज़ों को देख के किया था। जो आप लोग अभी यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे ये रेड हो रहा है ना, बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एंट्री किया था कि यहाँ से जो है पुट राइटर्स जो है कंटिन्यूसली निकल रहे हैं,
ठीक है, सॉरी पुट राइटर्स निकल रहे कह रहा हूँ। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखा था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी नीचे जा रही है। जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो बेयरिश है, मार्केट बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक ही जाएगा, -1 तक जाएगा। और बाजार कहाँ पे दिख रहा है? बाजार दिख रहा है मुझे यहाँ पे बीचों बीच में दिख रहा है, यानी कि अब मेरा रिस्क यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिस्क जो है मेरा ये थोड़ा सा कम हो गया। और बात करें यहाँ पे कि यहाँ से पुट के राइटर्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पुट के राइटर्स निकल रहे हैं ये हम लोगों को डरा रहे थे, कहीं ना तो कहीं यही एक डरने वाली चीज थी कि अगर यहाँ से पुट के राइटर्स निकल जाते हैं तो क्या होगा, बाजार और बेयरिश हो जाएगा, बाजार नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। शायद पिछली बार जब गुलशन सर ने क्वेश्चन किया था तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे कि हमने यहाँ पे बुलिश कहा था। नहीं, ये बुलिश सेंस ये था कि हम ये देख रहे थे कि ये परसेंटेज बढ़ ना जाए। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता ना, तो ये बाजार को ऊपर भगा देता। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता तो बाजार ऊपर जाती, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से बनाए हमने कॉल की ट्रेड, ठीक है, बीचों बीच में कॉल की ट्रेड बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि बाजार की जो रेंज है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग वो ये है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, अगर जाना है तो एक ही डाइवर्जन नीचे तक जा सकता है, तो उस हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग रिस्की ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लिया, क्योंकि 2.0 भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था कॉल के ट्रेड बनाने के लिए यहाँ से, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आए, बीच में कहीं पे मार्केट ऐसा लगा कि यहाँ पे कहीं पे मार्केट फंसेगा। ये कैंडल जो है ये बाद में बड़ी बन गई, पहले कैंडल थोड़ा सा नीचे ऊपर के अप डाउन कर रही थी, ठीक है। तो इस बीच में हम लोगों ने यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया एक हाईली रिस्की ट्रेड के अंदर, कि ठीक है यहाँ पे एंट्री करते हैं, पहले ट्रेड का प्रॉफिट है भी, पहले ट्रेड के प्रॉफिट को रिस्क में कन्वर्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो बाजार अगर यहाँ तक ही गिरेगा, यानी कि जो रिस्क मेरे पास पहले 50 पॉइंट का था वो रिस्क अब मेरे पास करीबन 30-35 पॉइंट का बच रहा है, तो यहाँ से हमने एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री भी कर लिया। और इस रिस्की ट्रेड में एंट्री करने के बाद में हमारे पास जो सबसे बड़ा जो खतरा था वो ये था कि ये धीरे धीरे सारे के सारे रेड हो रहे हैं, अगर कहीं ये भी रेड हो गया तो बाजार और नीचे गिर जाएगा और मेरी कॉल की जो ट्रेड है वो फंस जाएगी, है ना। तो वो एक डर था हमारे अंदर, ये एक बड़ा सा रिस्क हमारे अंदर बना हुआ था, लेकिन आगे चल के क्या हुआ उसको देखते हैं। 9:41 की ये बात थी, और आगे आते हैं 9:42, 9:43, और आगे चलते हैं 9:44, 9:45, बाजार आ गया 24,755 पे, ठीक है। और हम लोग को एवरेज करने के लिए 740 चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने बीचों बीच में एंट्री किया है, तो और 10 पॉइंट पहले बफर लेके मतलब एवरेज करने का कोई मतलब बनता नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है एवरेज करने वाली जगह। खैर यहाँ पे पहुंच गया बाजार 736 पे, और यहीं पे कहीं हम लोगों ने एवरेज किया। एवरेज करते समय इस चीज़ को देख रहे हो, इसकी ये कितना हो गया, ये पहले 25 था और अब हो गया ये 32, ये हमें और ज़्यादा डरा रही थी, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेड तो अब ऑलरेडी फंस चुकी है, हमने और सोच समझ के हमने अपनी ट्रेड को फंसाया है ना, एकदम से सोच समझ के कि रिस्क है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है और प्रॉपर बॉटम पे नहीं है, बीचों बीच में एंट्री कर रहा हूँ, तो ये एक मतलब हैवी वाला रिस्क था जो मैंने उठाया था, क्योंकि मॉर्निंग का प्रॉफिट था तो हमने सोचा कि मॉर्निंग के प्रॉफिट को रिस्क में ले लेंगे। अब क्या है, यहाँ पे ना एक डर लगना शुरू हो जाता, मतलब हमने एवरेज किया तो एवरेज करने के बाद में डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर मिल गया तो एग्जिट कर देंगे, यानी कि कुल मिला के वो वाली ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड और एवरेज की भी ट्रेड दोनों को मिला के अगर हमें जीरो पे आ जाते हैं, हमारा रेड जो है वो थोड़ा सा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर अगर लॉस बड़ा दिखता है तो हम लोग लॉस को सिर्फ छोटा करने के बारे में सोचते हैं। वो चीज़ अब दिमाग में आना चालू होगी इसकी बढ़ती हुई नंबर्स को देख के। फिर और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और इसकी परसेंटेज 91 है, और आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, और वेट करने के बाद में हम लोगों को अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया था, और आगे चलते हैं। वेट करने जैसा क्यों था, क्योंकि कहीं पे भी सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं इनको छोड़ दो, अभी तक ये कहीं पे वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। हालांकि हमने एग्जिट कब किया वो भी बताता हूँ, अभी तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, एग्जिट करने वाली अभी तक कोई भी बात नहीं थी, ठीक है। और आगे गए, वेट किए, 9:51, बाजार कहाँ चला, 24,758, एवरेज की भी पोजीशन जो है प्रॉफिट दे रही है, और जो प्राइमरी पोजीशन थी, जो पहले की पोजीशन थी, वो लॉस दे रही है। और आगे चल रहे 9:53, 9:54, 9:55, और धीरे धीरे इसकी परसेंटेज जो है ना, इसकी परसेंटेज देखिए, यहाँ पे 73 है, ये 75 इजीली गेन कर लेगी। अगर ये 70
अगर ये 73 से 75 नहीं गेन कर पाती तो यहाँ पे 86% ऑलरेडी अवेलेबल था, यहाँ पे ऊपर 62% ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है, यहाँ पे भी 52% था। यहाँ पे मतलब ओआई के अंदर कई सारे प्लेसेस थे जहाँ पे ये वाला येलो बॉक्स शिफ्ट हो सकता था। अब जो सबसे मेन था वो था ये वाला 24,500 जिसके ऊपर 86% थी और यहाँ पे 93% थी। हम अभी तक हम इस येलो बॉक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी लाइन कभी भी वहां तक गई नहीं है, तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और हम ये चीज सोच भी रहे हैं कि किसी तरीके से ये येलो बॉक्स यहाँ से निकल जाए ताकि ये इसका भी इम्पैक्ट मुझे बहुत ज्यादा ना पड़े। खैर और थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। 9:55 की बात 9:56, 9:57, 58, मार्केट वही हमारे कॉस्ट के आसपास ही चल रही है, वेट चल रहा है और यहाँ पे इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज 66 पहुंच गई। और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज आ गई 84 और इसकी परसेंटेज कितनी है? 87 है। यहाँ पे कहीं ना तो कहीं ये चीज दिख रहा था कि कुछ टाइम में ये अपनी परसेंटेज को गेन कर लेगा और इसका येलो बॉक्स तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देखते हैं। और आगे आए, ये होगी 91%, ठीक है, यहाँ पे हो गया 91% और यहाँ पे है कितना परसेंट? 92%, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये 44,000 तक पहुंच गए, ये 92%, 91%। और आगे चलते हैं, मार्केट वही हमारे कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है। आगे चलते हैं, ये देखो इसकी परसेंटेज 91 है, इसकी 93 है। ओआई हमारा जो है ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अब हमें क्या इंतजार था? सिर्फ और वॉल्यूम का, कि अगर कहीं ये वॉल्यूम हमारी 75% हो गई तो क्या होगा? सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। और जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होगा हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी ट्रेड हमने एवरेज भी किया है और एवरेज प्राइस से भी नीचे ट्रेड चल रही है, ठीक है। कहाँ पे चल रही है इस वक्त मार्केट? इस वक्त मार्केट चल रही है 24,770, नहीं 77,770, नीचे नहीं ऊपर ही है। जब यहाँ पे नीचे गया था तब यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर नीचे वही बात थी कि नीचे वीकली रेंज है। लेकिन यहाँ पे मैंने मैसेज भी किया था कि वीकली रेंज है और वीकली रेंज के ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है वीकली रेंज का और मार्केट पहली बार ही वीकली रेंज पे आया है, फर्स्ट डे पे ही आया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होता है। जैसे जैसे वीकली रेंज पुरानी होती है वैसे वैसे स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो वो रिस्क क्योंकि मुझे दिख रहा था, जहाँ पे मैं खुद घबरा रहा था, इसलिए वहाँ पे मैंने वो रिस्क आप लोगों को पोस्ट किया था, ठीक है। और आगे चलते हैं, 10:13, 10:14, 10:15 और इसकी परसेंटेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रॉपर वाला स्टॉप लॉस अगर मिल जाए तो निकल जाते हैं, क्योंकि अब पोजीशन तो हमारी ग्रीन में है, 24,784 चल रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो यहाँ से हमने एवरेज किया 84 पहुंची, डबल क्वांटिटी से मैं एवरेज करता हूँ तो जिसकी वजह से हमारी पोजीशन जो है वो ग्रीन हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले वाला लॉस भी रिकवर हुआ और जो नया वाला पोजीशन है वो प्रॉफिट भी दे रहा है। पोजीशन ग्रीन है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर वाला एसएल कहीं अगर हमें मिल जाए तो हम लोग एग्जिट कर दें। और प्रॉपर एसएल से पहले ही हम लोग एग्जिट कर गए थे क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया था पूरा। एक चीज और ध्यान देने वाली है सर, ओआई चेन जो आप देखेंगे सपोर्ट के साइड पे एक डाइवर्जन ऊपर, अगर वो रेड में हो जा, क्योंकि अभी पीछे का सब रेड है, अगर रेड में आता तो मार्केट 2 डाइवर्जन और नीचे चला जाता। हाँ, ये वाला ना, वो अभी था नहीं, इसके ऊपर वाला देखिए, इसके ऊपर वाला नहीं इधर ऊपर ये वाला, हाँ ये वाला अगर रेड में आता तो 2 डाइवर्जन मार्केट और नीचे जा सकता था। क्यों? मगर ये ग्रीन में था, ये ऐसा ऑब्जर्व किया सर मैंने बैक टेस्टिंग में, कम से कम मैं आपको दिखा दूंगा 10-12 जगह पर। नहीं मैंने कभी नहीं इस चीज को नोटिस किया। मैं आपको भेजूंगा आपको, ठीक है। इसकी परसेंटेज पहुंच गई 74.84। अब ये परसेंटेज कहीं ना तो कहीं बहुत ज्यादा डराने वाली थी कि अब 2.0 तो ऑलरेडी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है और चार्ट ऑफ अगर से 1.0 के अगेंस्ट आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी कहीं ना तो कहीं वीक टुवर्ड बॉटम हो रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, ठीक है, और शायद मेरी पोजीशन पहले ही एग्जिट हो गई थी, अभी ध्यान नहीं है। जो भी स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था
सेम टाइम पे किया था, उसके टाइम के साथ में मैच कर सकते हो, ठीक है। और अब इसके बाद भी है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया था, ये मतलब मेरे ग्रुप के ही लोगों ने और भी लोगों ने होल्ड भी किया था। ये क्या हुआ, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है और ये हो गया वीक टुवर्ड बॉटम, यहाँ पे आ गई ब्लड बाथ। अब ये हो गया ब्लड बाथ वाला सिनेरियो। ऐसे ट्रेड से तो फौरन इमीडिएट ही एग्जिट करके निकल जाना बेहतर है। अगर किसी ने अभी भी एग्जिट किया होगा तभी भी सेकंड पोजीशन जो उसने एवरेज किया है वो कॉस्ट टू कॉस्ट गई होगी, पहले वाली पोजीशन में लॉस बुक किया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही तो कोई गलत बात है। अगर लॉस किसी ने बुक किया फर्स्ट वाली पोजीशन में तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने ट्रेड लिया था, आपने सारा रिस्क आपने कैलकुलेट किया था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉपर बॉटम मिलने से पहले ट्रेड कर रहा हूँ और 2.0 भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी चीज़ों को देखते हुए आपने वहां से ट्रेड लिया था, इसलिए एक पहली क्वांटिटी में अगर लॉस भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड थी जो ट्रेड यहाँ पे खत्म होती है। खैर अगर इसको हम लोग होल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा अगर रुकोगे तो ये ऊपर भी गया है, शायद मैंने बाद में इसको एग्जिट किया था, अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट मैंने अपने पीएनएल को ग्रीन में एग्जिट किया था और अच्छे खासे ग्रीन में एग्जिट किया था। और आगे चलते हैं, 10:38 की बात है, 10:40 मार्केट पहुंच गई 24,800 पे, है ना, ऊपर के साइड में मार्केट पहुंच गई जहां पे हमको प्रॉफिट बुक करना था। क्योंकि हम लोग एवरेज करके आ रहे हैं तो हम लोग पूरे फुल डाइवर्जन का वेट भी नहीं करते हैं, हालांकि पूरा फुल डाइवर्जन मिला भी है और मैंने डाइवर्जन से जस्ट कुछ पॉइंट पहले ही मैंने एग्जिट किया था, यहीं पे कहीं मैंने एग्जिट किया था 10:15 10, हाँ इसी बीच में कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था, इन्हीं दो कैंडल्स में मैंने कहीं पे एग्जिट किया था। और आगे चलते हैं, 10:51 सेम सिनेरियो है और सेम प्लेस पे मार्केट है, 800 पे मार्केट पूरी तरीके से फंस गई, हटाओ 800 पे मार्केट पूरी तरीके से फंस गई। 10:55 10:57 10:58 और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज जो डिक्रीज हो रही थी ना, वो कहीं ना तो कहीं ये कह रही थी कि अगर फिर से हम लोगों को ये वाला लेवल मिल जाता है 24,825 का, तो यहाँ से हम लोग फिर से एक पुट की ट्रेड को बना सकते हैं, ठीक है, ये वाले लेवल पे। ये ट्रेड मिली थी सर, ये ट्रेड मिली थी सर, न्यू ईयर आया था, हाँ न्यू ईयर 840 यहाँ पे आया है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आया है। यहाँ से भी ट्रेड अगर किसी ने बनाया हो तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये लेवल आ रहा है 24,824 का और लाइव लेवल की बात करोगे तो वो भी वहीं पे कहीं पे आ गया था, ठीक है। पर लाइव लेवल्स पे मैं ट्रेड नहीं बनाता हूँ, मैं जनरली अपनी मॉर्निंग के लेवल्स का ही वेट करता हूँ, क्योंकि लाइव लेवल्स क्या है, बीच बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कई सारे लोग लाइव लेवल्स को देख के ट्रेड बनाते हैं, तो अगर ट्रेड बनाया गया है तो वो भी ठीक ठाक है, कुछ गलत नहीं है। अगर ट्रेड बनाते हो तो आपको इतना ख्याल रखना है कि मॉर्निंग में लेवल वो था, हो सकता है मार्केट वहां तक जा सकता है। और यहाँ पे एक रिस्क और था कि इस लेवल को मार्केट ने एक मरतबा ऑलरेडी रिस्पेक्ट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, अगली मरतबा हो सकता है मार्केट ना रिस्पेक्ट करे तो एक लेवल वापस से ऊपर निकल जाएगा, सेम वही रिस्क जो रिस्क यहाँ से लिया था। लेकिन ये तो खैर मतलब अनदेखा रिस्क था, ऐसा कह सकते हो, ये हाईली वाला रिस्की रिस्क था और यहाँ पे उतना ज़्यादा बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर बिल्कुल कैलकुलेटेड थी, नज़र आ रही थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे मैंने तो कोई ट्रेड किया नहीं, 2 ही ट्रेड हुए मेरे, उसके बाद में मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। 11:03 11:04 मार्केट वहीं पे 24,780 के आसपास में ही जो है रुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 और 11:12 पे यहाँ पे क्या हुआ, भी नहीं हुआ, सेम है। और आगे चलते हैं, 11:13 11:14 11:15 11:16 11:16 पे हमारा सपोर्ट जो है वो फिर से स्ट्रांग हो गया, ठीक है। सपोर्ट जो पहले यहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम था 24,800 से 24,700 तक, वो अब फिर से अपनी प्लेस पे 24,800 के ऊपर आके स्ट्रांग हो गया। अब इससे कुछ फर्क पड़ता है, इससे देखो, पहली चीज तो ये है कि ब्लड बाथ जो हम देख रहे थे वो ब्लड बाथ हमारी हट गई, अब ब्लड बाथ यहाँ पे नहीं बनेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो है कि हमारा जो सपोर्ट है वो उसमें कहीं ना तो कहीं हमें बुलिश प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ। वीक टुवर्ड बॉटम था तो बियरिश था, और फिर वहां से वो स्ट्रांग हुए, यानी कि वहां से बियर्स निकल गए, तो सिर्फ वहां पे बचते हैं बुल्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग ऐसा मानते हैं कि अब जो ये हमारा सपोर्ट था, ये कहीं ना तो कहीं इसके अंदर बुलिश प्रेशर है, ये बुलिश है। और रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा बेरिश है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 नंबर सिनेरियो में मार्केट फिर से फंस गया। अब अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 एक ठीक ठाक प्लेस है, सेफ प्लेस है ट्रेड लेने के लिए। और अगर रिस्की लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर नीचे की साइड से हम लोगों को ट्रेड लेना है कॉल के ट्रेड में, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 सेफ प्लेस है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है ये रिस्की प्लेस है। मार्केट चला 24,796 पे, जो कि बीचों बीच में है। अभी भी मार्केट कहीं पे नहीं गई है। 11:16 की बात करें, 11:16 पे कौन सी कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल 11:15 की, ये वाली कैंडल यहाँ पे अभी बन रही थी। अगर हमें ट्रेड लेना है तो सेफ ट्रेड यहाँ से मिलेगी, रिस्की ट्रेड से यहाँ से मिलेगी। और सेम टाइम पे अगर रिस्की ट्रेड लेना है तो यहाँ से हम लोग कॉल की रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से हम लोग कॉल की सेफ ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट बीचों बीच में फंसी हुई है। अब इन दोनों ही ट्रेड्स में अगर हम लोग बात करें ना, तो कॉल वाली जो ट्रेड थी ना, कॉल वाली ट्रेड ज़्यादा रिस्की थी। क्यों ज़्यादा रिस्की थी? क्योंकि यहाँ से अगर हम ट्रेड में एंट्री कर भी लेते हैं, मान लो इमीडिएट कि हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में खड़े हैं और हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर भी लेते हैं, तब भी हम लोगों को क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि मैं अपने सपोर्ट से भी ऊपर खड़ा हूँ और कॉल ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलेगी अपने सेफ लेवल तक, तो वो आएगी EOS -1। जब EOS -1 पे आएगी तो जो मेरा 50 पॉइंट का रिस्क था, ये कहीं ना कहीं मैं खुद से इसका 60 पॉइंट का बना रहा हूँ। ठीक है, या फिर 50 का, हाँ 60-65 पॉइंट तो बन ही रहा है, 60-65 पॉइंट का रिस्क बना रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में भी हो सकता है कि मार्केट ने एक बार इस लेवल की रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा भी मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये सारे रिस्क थे यहाँ से कॉल के ट्रेड में एंट्री करने की। लेकिन अगर आप बैठ के पुट के ट्रेड का वेट करो, तो पुट के ट्रेड के लिए आप क्या करोगे, अगर रिस्की ट्रेड लोगे तो आप न्यू EOR से लोगे, और यहाँ से रिस्की ट्रेड लेते हुए आपके सामने रिस्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ट्रेड यहाँ पे पुट वाली ट्रेड होती है, ना कि कॉल वाली। ठीक है, हालांकि अगर लेना चाहो तो कॉल भी ले सकते हो कॉल के करीब में, पर कॉल के करीब में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको आपका रिस्क बड़ा नजर आएगा। ऑटोमेटिकली आप इतना बड़ा रिस्क देख के आप ट्रेड से दूर भागने की कोशिश करोगे। और हम लोगों को ट्रेड से दूर रहना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेड से दूर रहने के बारे में हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं 11:16, 17, 18, और आगे चलते हैं 11:19। मार्केट वहीं पे 24,805 के आसपास ही मार्केट चल रही है। 11:22, 11:23, 11:24, 25 सेम जगह पे मार्केट है। एक मिनट के टिक को देखेंगे। ग्यारह बज के 31 मिनट इसकी परसेंटेज कहीं ना तो कहीं पे स्ट्रांग होते हुए हमें नजर आ रही है। रेजिस्टेंस आके 24,800 पे स्ट्रांग हो जाएगा। 11:37, 11:35, 11:36, 11:38, 11:39। इसकी ये देख रहे हो, ये कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा था, ये 55 तक पहुंच गया। ठीक है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर अभी भी, क्योंकि लाइंस अभी भी नीचे। अगर कहीं ये लाइंस थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट होती तो इससे हमें बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता था इसका, लेकिन खैर वो आई ही नहीं पूरे दिन में। शायद 11:41 देखा ही नहीं मैंने मार्केट में हम लोग यहीं तक थे, कुछ 11 साढ़े 11 तक हम लोग मार्केट में थे। इसके आगे की मार्केट को हमने नहीं देखा है। और आगे आते हैं, मार्केट पहुंच गई 24,823, 820। अगर अभी भी हमें पुट की ट्रेड बनानी है तो और कम से कम 20 पॉइंट, और 20 पॉइंट नहीं तो भी कम से कम 10 पॉइंट तो ऊपर जाने, कम से कम 830, 835, 840 जाएगी, तब हम लोग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 11:56, और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 75.08। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि इतने टाइम से ये इस तरीके से रुका हुआ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो इसकी शिफ्टिंग 9:15 और 9:16 में ही हुई है।
ठीक है, यानी कि हम लोग 9:15-16 से 3 घंटा कंसिडर करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग होगी। अगर शिफ्टिंग हो गई और वो स्ट्रांग नहीं हुआ है तो 3 घंटे का ही स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो 9:15 के बाद में 10:15, 11:15 और 12:15, यानी कि कम से कम 12:15 तक हम लोग वेट करेंगे। 12:15 बजे के बाद ही हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, और जब रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगी तो सपोर्ट का हम लोग वेट करेंगे कि हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिला तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेता हूँ। जब खासतौर पर जब मॉर्निंग से ही शिफ्टिंग्स हुई होती हैं तो मैं 5 मिनट का टाइम और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 12:20 तक कहता हूँ। और कल भी मैंने मैसेज में ही किया था कि 12:20 मान लो, 12:20 पे रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगी। फिर और आगे चलते हैं, 12:01, 12:02, 12:03, 12:03 पे, आई थिंक 12:03 पे ये आपको क्या दिखा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता हुआ दिखा। और पीछे चलते हैं, नहीं 12:01, 12:02, 12:02 पे रेजिस्टेंस जो है वो अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया। ठीक है, 12:02 पे रेजिस्टेंस अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाली बात ही खत्म होगी। ठीक है, अगर हम लोग 12:15 की बात करें तो वो भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की पूरी बात खत्म होगी। और यहाँ पे बात करें तो सपोर्ट भी जो है वो अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है। अब कहीं पे भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा बेयरिश है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हुआ है तो बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है। हालांकि जब ये इस तरीके से होता है तो एक डाइवर्जन ऊपर नहीं जाता है। जनरली हम लोगों ने ये चीज़ के ऊपर हम लोगों ने कई मरतबा डिस्कशन किया है, अपने क्लासेस के अंदर भी डिस्कशन किया हम लोग कि ये क्या है, ये WTB से स्ट्रांग हुआ है, इसके अंदर बुलिश प्रेशर तो है लेकिन इतना नहीं है कि ये ऊपर ढकेल पाएगा, और खासतौर पे तब तो और भी नहीं ढकेल पाएगा जब ऊपर वाला खुद पर्सनली इंटरेस्टेड है नीचे आने में। ठीक है, फिर जो भी था तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, टाइम कितना हो गया, 12:02। तो 12 बजे की कैंडल कहाँ पे इस वक्त, 12 बजे की कैंडल यहाँ पे पहुँच गई नीचे फिर से। ठीक है, यानी कि यहाँ से जिन लोगों ने भी ट्रेड को बनाया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, उन्हें अपना टारगेट यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मैं था ही नहीं मार्केट में, तो यहाँ से हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसके बाद मार्केट अपने ही जगह पे खड़ा रह गया है, शायद पूरे ही दिन मार्केट अपने जगह पे खड़ा रह गया है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही प्लेस पे आ गया है। जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आ गया है तो मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। वैसे तो मार्केट के पास 150 पॉइंट की रेंज है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन शायद ही कहीं पे मार्केट ने हमें ट्रेड दिया होगा। आगे कंटिन्यू। हेलो, हाँ सर। जी सर, बट सर ये तो सर रेजिस्टेंस सर तो ब्लड बात तो कंसीडर करेंगे सर, जैसे ये टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, हाँ हुआ, टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, फिर स्ट्रांग हो गया, सर डबल बेयरिश प्रेशर उसमें आया। नहीं, वो सिंगल बेयरिश प्रेशर है। एक बार शिफ्ट होने को एक बार डबल होता है। वैसे तो आप 3 बार का प्रेशर काउंट कर लोगे कि पहले ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, फिर वो शिफ्ट भी हो गया, फिर वो स्ट्रांग भी हो गया। ऐसे तो आप तीन प्रेशर आप काउंट कर लोगे, और वो 3 प्रेशर नहीं है, एक ही प्रेशर है वो। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कंटिन्यू आगे चलेंगे, एक एक टिक को देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ पहले चार्ट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पहले ट्रेड मिली, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से हम लोगों को बाद में एक ट्रेड मिली। अगर किसी ने इस रिस्की ट्रेड को ना किया हो तो यहाँ से मिलने वाली ट्रेड जो थी 1.0 के अगेंस्ट में करीब सेफ ट्रेड ही थी। ठीक है, और कॉस्ट निकला सर। ठीक है, ये ट्रेड भी सेफ बन गई, और 1.0 के अगेंस्ट में रिस्की में सेफ ट्रेड ये वाली बन गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से भी एक ट्रेड बन गई। ठीक है, यहाँ से भी अगर किसी ने ट्रेड बनाया, ये चीज मैं पूछ रहा था सर, एक बार यूआर से आगे फिर से यूआर लेकर, तो यूआर +1 पर वेट कर रहा था मैं। हाँ, तो +1 का वेट कर रहे थे तो सही था ना सर, सेफ ट्रेड का वेट कर रहे थे ना, क्या गलत है उसमें? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिसे जब मार्केट यहाँ पे थी तब देखो, वो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन किया सर, कि यहाँ पे जब मार्केट है तो इस टाइम पे हम दोनों के ही अंदर एंट्री कर सकते थे, सपोर्ट कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। कॉल साइड में एंट्री करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और US -1 का लेवल था,
और पुट साइड में एंट्री करने के लिए न्यू EOR और न्यू EOR +1 का लेवल था, लेकिन इस वक्त मार्केट EOS के करीब में भी खड़ी थी, एंट्री करने वाले मोड पे थी, लेकिन यहाँ पे रिस्क हमारे पास ज्यादा था। रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 50 पॉइंट का जो रिस्क बनता है डाइवर्जन से डाइवर्जन, मैं उससे भी 15 पॉइंट ऊपर एंट्री कर रहा हूँ, तो ये 50 पॉइंट के रिस्क को मैं खुद से मैं 60-65 पॉइंट बना रहा हूँ। दूसरा, जब ये नीचे आएगा तो ये लेवल एक मरतबा अच्छे खासा जो है रिस्पेक्ट कर चुका है मार्केट इस लेवल का, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे, मार्केट और 50 पॉइंट नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हमें बड़ा रिस्क नजर आ रहा था, करीबन 110-115 पॉइंट का रिस्क नजर आ रहा था कॉल की ट्रेड के लिए। और पुट की ट्रेड की बात करें तो पुट की ट्रेड हमारी बनती है यहाँ से, अगर रिस्की ट्रेड बनाते हैं तो यहाँ से बनती है, और यहाँ से अगर हम रिस्की ट्रेड बनाते भी तो हमारे पास रिस्क सिर्फ 50 पॉइंट का नजर आ रहा है। खैर ये रिस्की ट्रेडर्स का ट्रेड था, सेफ ट्रेडर्स के लिए नहीं था। अगर आपने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रेड में बेहतरीन ट्रेड थी, और अगर आपने छोड़ दिया तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही किया छोड़ दिया उसे, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज ये पहुंच गया था 57 पे, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ पे हमें फंसते हुए नजर आ गया। हमें दिख गया कि यहाँ से एक ट्रेड मिल गई, यहाँ से एक ट्रेड मिल गई, दूसरी रिस्की ट्रेड भी हमको यहाँ से मिल गई, और यहाँ से कहीं से अगर हम लोग ट्रेड के बारे में फिर से सोचें अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो अब हमें पता ही है कि ये जब पहली मरतबा में ही 110 पॉइंट का रिस्क दिखा रहा था, तो यहाँ पे तो और भी बड़ा रिस्क दिखाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जनरली हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे, और यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, तो ना ही तो हमें दूसरी बार मार्केट यहाँ मिला, ना ही तो यहाँ मिला, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड के बारे में कुछ किया ही नहीं, ट्रेड हमने किया ही नहीं बीच में, ठीक है। यहाँ पे शायद ही किसी ने ट्रेड किया होगा, यानी कल का जो डे था वो एटलीस्ट लॉस करने वाला तो नहीं था। अगर आपने किसी वजह से ट्रेड को निकाला भी होगा तो आपने ग्रीन स्टॉप लॉस लेके ट्रेड को निकाला होगा। जरूर, मैं वही किया सर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला सर। और अगर सिनेरियोस को और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते तो शायद ग्रीन में निकालते, मतलब प्रॉफिट लेके निकालते। फिर और आगे चलते हैं, 12:35 ये कॉन्फिडेंस मिला सर, अब मैं एवरेज भी कर सकता हूँ इस सिचुएशन पे, ठीक है। आगे से सितंबर के महीने में लाइव करेंगे हमेशा, मतलब सितंबर के महीने में पोस्ट मार्केट रोज ही लाइव करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे। फिलहाल अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा बिजी होगा, अगस्त के महीने में तो शायद मैं पोस्ट मार्केट की वीडियोस रिकॉर्ड भी ना कर पाऊँ। हो सकता है कि आज ही की ये पोस्ट मार्केट की वीडियो लास्ट हो, इसके बाद में पोस्ट मार्केट एक महीना शायद ना ही रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है। छुट्टी पे जा रहे हैं सर? कहीं बिजी हैं क्या सर आप? हाँ सर, अच्छा, एक महीना देखेंगे मॉर्निंग में अगर टाइम मिला तो। कल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। बहुत मतलब इजी मार्केट थी, बहुत ज्यादा टफेस्ट मार्केट नहीं थी, इजी थी मार्केट। सर मैं क्यों यहाँ पर कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि वीक टू टॉप, बीच में वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम हुआ सर, इसी वजह से सेफ में निकल गया। और 5 मिनट रुका हुआ था ना सर, कल $2 से मुझे पुट मिलता। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 बज गया दोपहर का, 1 बजे भी सिनेरियो सेम है, सिनेरियोज में कोई चेंजेस नहीं, और मार्केट में वहीं 780 के आसपास ही चल रहा है, वहीं नीचे ऊपर मार्केट कर रहा है। 2.0 हमें कॉल के ट्रेड के लिए कभी सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। 2.0 सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड को ही सपोर्ट कर रहा था। यानी नीचे से जिन लोगों ने भी कॉल की ट्रेड को बनाया होगा ना, जिसमें मैंने भी एंट्री लिया था, वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की थी, क्योंकि 2.0 भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, 1.0 के भी, वो 1.0 के भी अगेंस्ट था, 2.0 के भी अगेंस्ट था, है ना। और उसमें भी मैंने और भी अर्ली एंट्री कर लिया, तो वो सारी चीज कई सारे फैक्टर्स थे, वो बहुत ज्यादा रिस्की था सर उस समय सर। लेकिन परसेंटेज अटक गई थी, ये रेजिस्टेंस साइड जो था 80% परसेंटेज अटकने से नहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि वो अटकी हुई होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर जैसे वो बुलिश हो रहा है और परसेंटेज उसकी अटक गई, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो कुछ टाइम में बियरिश हो जाएगा, या फिर बियरिश हो रहा है परसेंटेज अटक गई, हम मान सकते हैं कि कुछ टाइम में बुलिश हो जाएगा। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी होता है कि उसकी परसेंटेज 75 से बढ़ते बढ़ते 80 गई और 80 पे अटक गई, और उसके बाद में 80 से डायरेक्टली वो 84-85 आपको दिख गई। ऐसा भी होता है, कई मरतबा मैंने देखा है। परसेंटेज रुकी रहती है, उसके बाद में एक साथ में बढ़ जाती है और फिर भागने का भी मौका नहीं देती है। क्या है, जिस दिन हमें टारगेट मिल गया उस दिन तो ठीक है, जिस दिन टारगेट नहीं मिला उस दिन हम बहुत गंदा फंस जाते हैं उसमें। 1:40-41 सब सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं पे भी कोई सिनेरियोस में कोई भी चेंजेस नहीं आया। देखो बहुत ज्यादा चीजों को हमने नहीं देखा। हम लोगों ने क्या क्या देखा,
हम लोगों ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखा, जहां पे रिस्की वर्ड का यूज किया गया वहां पे 2.0 का सपोर्ट लेने की कोशिश किया गया, ठीक है। और एक ट्रेड मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट मारा जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की था, वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि वो ट्रेड अच्छी थी तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए कल उसको भी मैंने पोस्ट भी कर दिया था बाद में स्क्रीनशॉट उसका, कि यहाँ से सेकंड ट्रेड बनी, ठीक है। बट वो रिस्की थी, बहुत ज्यादा रिस्की थी, तो स्टार्टिंग में उस तरीके के ट्रेड को हम छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत ज्यादा चीजों को हम लोगों ने नहीं देखा है। अब जितनी ज्यादा चीजों को देखोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम चीजों को देख के ट्रेड करो, स्टॉप लॉस और टारगेट लो और निकल जाओ बस। दोपहर का 2 बज गया, 2 बजे ऐसे भी अगर कोई सेफ ट्रेडर होगा तो वो मार्केट से एग्जिट हो गया होगा, और जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे अब सिर्फ वही मार्केट के अंदर रुके हुए होंगे और आधा घंटे के लिए। एक चीज और डाउट है सर, हाँ, वो 2:55 के कैंडल के बाद वो 2:55 तक तो सर मैं देखता ही नहीं। फिर भी आपको आइडिया होगा सर, एक्सपीरियंस हिसाब से थोड़ा बताइए सर। देखते हैं, मैं सर सच में बता रहा हूँ, जब से मैं एलटीपी कैलकुलेटर पे आया जी 2:30 के बाद मैंने आगे बाजार को देखा ही नहीं कभी। और बस 2:55 एक्सपायरी वाला जब डेज होता है कई मरतबा, तो जनरली ऐसी बस फोन के ऊपर अगर देख लेता हूँ, वो भी सिस्टम वगैरह पे बैठ के नहीं, अगर फोन पे देख लेता हूँ, कुछ अगर नजर आता है तो कहीं जीरो हीरो के चक्कर में कोई ट्रेड कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज नहीं करता हूँ, छोड़ ही मैं देता वही हूँ। सर, अगर मैं सुबह का ट्रेड मिस कर लेना सर, ये 2:55 का कैंडल कंफ्यूज हूँ, थोड़ा बताइए। नहीं, पर उसको देख के हम लोग कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते ना। फिर भी आप एक्सपीरियंस से कुछ गाइड कीजिए सर। ये बैठ गए 2:30 पे, 2:30 हो गया, हमारा टाइम ऐसे ही यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद में आगे हम लोग मार्केट को देखते ही नहीं है, खत्म। और कहाँ पे आई बात, क्या बोले आप, 2:55 का कैंडल सर, 2:55 ये जब ये वीकली सपोर्ट पे खड़ा है। थोड़ा हाँ वही सर। नहीं, वीकली सपोर्ट के ऊपर सर डे फर्स्ट हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। ये वीकली सपोर्ट का पहला दिन है, और पहले ही दिन एक मरतबा बाजार यहाँ पे हिट कर गया। पहले मरतबा जब यहाँ पे बाजार हिट कर रहा था तब भी हम रिस्क लेके ही उसे हम सपोर्ट मान रहे थे कि ये शायद काम कर जाए, ठीक है। और देखो वीकली रेंज कब काम करती है पता है, वीकली रेंज सिर्फ तब काम करेगी जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जैसे ये सपोर्ट पे है ना, वीकली सपोर्ट सिर्फ तब काम करेगी जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बुलिश हो। किसका माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए। सारे ऑर्डर्स यहीं लगा दो आप। हाँ आएंगे, एक आधे घंटे से आएंगे, 3 दिन लगता बोले ना कल। उनको माइक बंद करिए सर, समझ हाँ कर रहा हूँ सर, इनको कॉल से रिमूव कर देते हैं। हाँ ठीक है, पूछो यहाँ तक 2 चलो। हाँ, जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अगर सपोर्ट कर रहा होता है ना वीकली रेंज पे पहुंचने के बाद, तभी वीकली रेंज काम करती है। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है तो वीकली रेंज बहुत स्ट्रांगली काम नहीं करेगी। हाँ, अगर वीकली रेंज का वो चौथा दिन है, 5वां दिन है, ठीक है, वीकली रेंज जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी काम करती है। अगर उसका चौथा 5वां दिन है तो ऐसे टाइम पे हम लोग मानते हैं जैसे काइंड ऑफ बुल रन वाले जो सिनेरियोज होते हैं, जैसे सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है और रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, ऐसा वाला, तो ऐसे वाले बुल रन को वीकली रेंज रोक लेती है मोस्टली टाइम। और अगर पूरा होता है कि मतलब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड टॉप और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड टॉप, तो शायद वो वाले बुल रन को भी वीकली रेंज ना रोक पाए। सर यहाँ पर वीकली सपोर्ट रहा था तो मैं 250 कॉल लूंगा सोचा था, लेकिन नहीं लिया, गलत है ट्रेड, नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा सर, वीकली सपोर्ट यहाँ पर था फिर 255 में नीचे क्यों गया। हाँ, वीकली सपोर्ट का वो फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे पे वीकली सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। और दूसरी बात कि कल था फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन हुई थी गैप डाउन काफी बेहतरीन वाली, बड़ी वाली। तो जब गैप डाउन हो जाता है ना मार्केट में, कितने पॉइंट का गैप डाउन था ये यहाँ पे ये है ना, ये गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ करीब 300 पॉइंट सर, 300 पॉइंट करीब 300 पॉइंट नहीं, 217 पॉइंट दिख रहा है। तो जो भी था मोर देन 200 पॉइंट्स का गैप डाउन है। इतना बड़ा जब गैप डाउन होता है ना, तो वो वीकली रेंज हमको चेंज करनी पड़ेगी। उसमें ये जो जहां से मार्केट ओपन होता है ना, मार्केट के ओपनिंग प्राइस से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओल्ड वाले कैलकुलेटर पे वो कैलकुलेशन नहीं हो रही है, न्यू वाले कैलकुलेटर के ऊपर जब वीकली रेंज आएगा
तो वहाँ पे ये एल्गोरिदम होगा कि जिस दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया उस दिन ओपनिंग प्राइस से वो खुद ही कैलकुलेट करके हमें रेंज बता देगा, वीकली रेंज। और अभी फिलहाल इसको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर ये मुझे भी याद नहीं थी ये चीज़। कल क्या नाम है, तौशीफ सर ने कल गुरुकुल का वीडियो भेजा था जिसके अंदर सर ने इस चीज़ को बताया था। किसी बंदे ने सर से क्वेश्चन किया था कि सर अगर फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वैसी कंडीशन में वीकली रेंज को कैसे देखेंगे। तो सर ने बताया था कि वीकली रेंज को जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग प्राइस से, कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ से क्लोज कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से नहीं करना होगा, बल्कि गैप अप या गैप डाउन होके जहाँ पे ओपन हुआ हम लोग वहाँ से वीकली रेंज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन वो पूछा सर ने सर। गुरुकुल सीजन 5 में ही बताया था। गुरुकुल सीजन 5 में मैं भी था, लेकिन शायद मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, या फिर पता नहीं, मुझे वो चीज़ याद ही नहीं कि सर ने वो चीज़ कब बताई। पर गुरुकुल सीजन 5 की वीडियो थी जो उन्होंने पोस्ट किया और पता चल गया। मेरे पूछने का लॉजिक यही था सर, क्योंकि वीकली सपोर्ट वहां पर था और 255 उसका सिचुएशन दिखा रहा था कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ना जाके वो क्या कर नीचे मार दिया वीकली सपोर्ट से। कोई दिक्कत नहीं, वीकली सपोर्ट का फर्स्ट डे तो वो ऊपर नहीं जाएगा, इतना वीकली सपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट। अगर यहाँ पे सिनेरियो बुलिश होता और एक बुलिश सिनेरियो अगर होता, प्रॉपर बुलिश सिनेरियो, जैसे यहाँ पे इस वक्त बाजार सिनेरियो नंबर 9 में है, ऑलरेडी बाजार कंफ्यूज है। जब बाजार सिनेरियो नंबर 9 में है तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 वर्क करती है। जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 काम करी और 2.0 भी बेयरिश ही बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि वीकली सपोर्ट शायद डे फर्स्ट काम ना करे। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा होता कि सिनेरियो बुलिश होता ना, मान लो सपोर्ट स्ट्रांग होता और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप होता, या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट वीक टू टॉप होता, इस तरीके से कुछ होता, तो ये बाजार जो है वीकली रेंज जो है कुछ काम कर लेता, वीकली रेंज हमें सपोर्ट कर लेता। जी जी, थैंक यू सर। ये डाउट मुझे था कल, इसलिए मैं पोस्ट मार्केट ये देख के पूछूंगा बोला था ये चीज, और यूआर 1 से क्यों नहीं गया फिर दूसरी बार, और ये तीसरी चीज मुझे पता पूछना था, आपको पूछ लिया मैं। ओके चलो ठीक है, इसके बाद देखूंगा जैसे भी पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड करने जमेगा तो रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज पोस्ट मार्केट छोड़ना पड़ेगा शायद इस बीच में कुछ दिनों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और कुछ सर एक और डाउट क्वेश्चन आंसर सेशन करना है कि नहीं करना? बल बता दो डाउट क्या था सर। 1 अगस्त का वाई टू वाई का डाउट था सर, विप्रो का। कल देखते हैं सर, कल क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। अच्छा सर, छोटा सा क्वेश्चन है विप्रो का? जी जी सर। अरे सर स्टॉक्स तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं। चलो आते हैं विप्रो में। वीडियोस को पहले स्टॉप कर देते हैं ना, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोर्सेज को परचेस करने में, तो आप लोगों के लिए आर्कन ट्रेडिंग का मोबाइल एप्लीकेशन जो है लाइव कर दिया गया है। आर्कन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। iOS यूजर्स के लिए नहीं है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, उसके अंदर कोर्सेस में जाना है। कोर्सेस में आपको 399 पर मंथ का भी प्लान आप वहाँ से ले सकते हैं, और 829 में 3 मंथ्स का भी प्लान आप ले सकते हैं। जिसमें क्या होगा, 829 में अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।